इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है और यहाँ विविध प्रतिमाओं के स्वरूप की चर्चा करते हुए हम आपके बीच में 7वीं ब्रह्मचर्य प्रतिमा तक आ गए थे। ब्रह्मचर्य नामक यह प्रतिमा है और ब्रह्मचारी के करने योग्य कार्य क्या क्या हैं, नियम क्या क्या हैं, उन नियमों की चर्चा चल रही थी। बहुत तरह की बातें कल जो विशेष रीति से यहाँ बतलाई, उनमें 4 प्रकार के आश्रमों की चर्चा की, 5 प्रकार के ब्रह्मचारियों की चर्चा की और 10 प्रकार से उस ब्रह्मचर्य के संदर्भ में सावधानियों की भी बात कही। माने 4 तरह के आश्रम यहाँ बतला दिए थे। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, जैसे भिक्षु भी कह करके पुकारा था, साधक मुनि दशा कह करके पुकारा था। उसमें 5 तरह के ब्रह्मचारी बतला दिए थे। उपनय ब्रह्मचारी, अवलंब ब्रह्मचारी, अधीक्षित ब्रह्मचारी, गूढ़ ब्रह्मचारी और नैष्ठिक ब्रह्मचारी। 4 प्रकार के ब्रह्मचारियों में तो गृहस्थ दशा में प्रवेश करने तक की बात कर ली और जो 5वें प्रकार के ब्रह्मचारी हैं वे निष्ठापूर्वक जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले ब्रह्मचारी हैं। यज्ञोपवीत धारण करते हैं, कौपीन पहनते हैं, देवगुरु आदि की पूजन करते हैं। घर में भोजन करें चाहे घर में बाहर भोजन करें, दोनों ही तरह की परिस्थितियां उनके साथ में हो सकती है। वो निष्ठावान ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचारी के त्यागने योग्य कर्म बतलाए, उनमें 10 प्रकार की बातें कही और उसमें ऐसा लग रहा था जैसे उमा स्वामी आचार्य 5 प्रकार की भावनाओं को कह रहे हों। हो सकता है उन्हीं का अनुसरण करते हुए यहाँ पर ज्ञानार्णव में जो अपने ज्ञानार्णव के कर्ता हैं शुभ चंद्राचार्य देव, उन्होंने उस 5 को 10 बना दिया। सब चर्चाएं हो गई, क्या क्या नहीं करना, कैसे नहीं करना। अब शील की सुरक्षा के लिए क्या किया जाना चाहिए, इस संदर्भ में 9 बाड़ बताइए नाटक समय सार में। बड़ा सुंदर है, 400 पेज के आसपास उन्होंने वहाँ वो प्रकरण लिखा है। शील रक्षक 9 बाड़ का समय सार नाटक में बनारसी दास जी इस प्रकार उल्लेख करते हैं। हो सकता है शायद ब्रह्मचर्य प्रतिमा का ही यह प्रकरण हो जिसमें उन्होंने इस प्रकार की बात कही है। बहुत ही सुंदर छंद है, 4 लाइनों का नाटक समय सार बनारसी दास जी द्वारा लगभग 400-450 वर्ष पहले लिखा गया ये छंद है। 9 बातें कही है, ये भी वही सावधानियाँ ही हैं लेकिन कुछ अलग हटके बातें हैं। तीय थल वास प्रेम रुचि निरखन, दे परीछ भासे मृदुवैन, पूर्व भोग के ली रस चिंतन, गुरु आहार लेत चित चैन, कर सुचितन सिंगार बनावत, तीय पर जंक मध्य सुख चैन, मनमथ कथा उदर भरी भोजन, ये नववाड़ी कही जिनवैन। मनमथ कथा उदर भरी भोजन, ये नववाड़ी कही जिनवैन। 9 प्रकार की बाढ़ बतला दिए। 9 प्रकार की बातों में सावधान रहो, 9 प्रकार की बातों से बचो। 9 प्रकार की चीज़ें यहाँ कह दी है। बोले ये सब यदि आपके जीवन में हैं तो आपको कहीं ना कहीं खतरे में डाल देगी, इसलिए प्लीज़ इन 9 प्रकार की बातों से बचिए, इन 9 प्रकार की बातों से दूर हो जाइए, इनसे हटिए, इनसे डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। 9 प्रकार की बातें कह रहे हैं। कौन सी 9 प्रकार की बातें हैं? तीय थल वास प्रेम रुचि निरखन। लो, तीय थल वास, तीय माने स्त्री, थल माने स्थान, वास माने रहना। तीय थल वास प्रेम रुचि निरखन, उस स्थान पर
प्रेम से, रुचि से उन्हें देखना। स्त्रियां जहाँ रुकी हों उस स्थान पर रुककर, उस स्थान पर रहकर उन्हें प्रेम से, रुचि से देखना। दृष्टि पर यहाँ लगाम लगाई गई है। तिय थल वास प्रेम रुचि निरखन। फिर आगे, दे परीच भाषे मृदुवैन। दो बातें हो गई यहाँ। दे परीक्ष, परीक्ष है ये, परीक्ष क्ष होना चाहिए, क्षय की जगह क्ष। परीक्ष नहीं है, परीक्षा नहीं है, परीक्ष। परीच माने परी मतलब घूम करके, ईक्ष माने देखना, माने पीछे मुड़ करके स्त्रियों को देखना, उसका निषेध कर रहे हैं। आप मुड़ करके देखते हैं यदि स्त्रियों को, पीछे मुड़ मुड़ करके यदि आप देखते हैं, गर्दन घुमा करके यदि आप देख रहे हैं, तो बनारसी दास जी कह रहे हैं शील की 9 वाड़ हैं ये। जहाँ शील की 9 वाड़ की चर्चा की जाती रही है आज तक, वो मन वचन काय और कृतकारिता अनुमोदना, इस तरह से शील की 9 वाड़ कही है। और यहाँ जो शील की 9 वाड़ कही है बनारसी दास जी ने, ये बड़ी गजब की अलग ढंग से कही है। उमाकांत जी बंड साहब यहाँ क्या कह रहे हैं? तिय थल वास प्रेम रुचि निरखन और दे परीक्ष भाषे मृदुवैन। और उनसे मीठे वचन बोलना बड़ा भारी काम है। मीठे वचन भी मत बोलो। क्यों क्यों भैया? मीठे वचन बोलने में क्या हो गया? स्त्रियों से मीठे वचन नहीं बोले कि नहीं, ये राग का सूचक है, ये आकर्षित करने का सूचक दिखाई देता है। इसलिए मीठे वचन, मधुर वचन भी उनसे बोलने में सावधानी रखनी चाहिए। क्या माने ऐसा तक कहा है हमारे यहाँ आचार्यों ने, अरे स्त्रियों की प्रशंसा करने वाला भी योग्य व्यक्ति नहीं है। देखिए, निरादर करना चाहिए ये बात नहीं कही जा रही है, उन्हें अपशब्द कहें, अपमान करें, निंदा करें, आलोचना करें, ये नहीं कही जा रही है। सामूहिक रूप से स्त्रियों के नेचर की प्रशंसा करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर यदि आपने किसी स्त्री की यदि प्रशंसा कर दी है तो वो ठीक नहीं है। ऐसा ये वाड़ के अंतर्गत, ऐसा बनारसी दास जी के वचन है, हम कौन कुछ कहने वाले। मुझे मालूम है इस तरह की बातें पढ़ करके, सुन करके हो सकता है कोई स्त्री मुझसे नाराज़ हो जाए, किसी को ऐसे लगे कि कैसी बातें कर रहे हो आप। क्या दोनों पर लागू होती है बात, स्त्रियां पुरुषों के ऊपर, पुरुष स्त्रियों के ऊपर। इसलिए मैंने कल सावधानी की भी बात कही थी कि पुरुष वर्ग से, यहाँ तक कि तत्व चर्चा और शंका समाधान के नाम पर भी आपसी संपर्क ना हुए। ऐसा है, आपस में एक दूसरे से वार्तालाप नहीं, चर्चा नहीं, ये सब दूरियों की बात कह रहे हैं। यहाँ कई नीतिकारों ने नीतियाँ कही है। अभी हमारे पारस टीवी पर अभी आजकल प्रवचन चल रहे हैं, क्षत्र चूड़ामणि नामक ग्रंथ पर बहुत सारी नीतियाँ उस टीवी उसमें दिखाई है, उसमें प्रवचनों में कही है, हमने भी बोली हैं। बहुत तरह की बातें अकेले में तो हो ही नहीं, सामूहिक में भी किसी व्यक्तिगत स्त्री की प्रशंसा मंच से किसी पुरुष के माध्यम से नहीं की जानी चाहिए। किसी महिला के माध्यम से किसी व्यक्तिगत पुरुष की प्रशंसा नहीं की जानी चाहिए, बशर्ते कि उनके सम्मान समारोह का आयोजन हो, है ना। मतलब कुछ ऐसा आयोजन नहीं, कुछ नहीं, और आप मंच पर खड़े रह करके किसी महिला का नाम लेकर के उसकी प्रशंसा कर रहे हो, निषेध कर रहे हैं। यहाँ ये निषेध कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तिय थल वास प्रेम रुचि निरखन, दे परीच भाषे मृदुवैन, पूर्व भोग के लिए रस चिंतन। बोले चिंतन भी नहीं, पूर्व के भोगों के प्रति जो केली क्रीड़ा की थी, भोगे थे भोग, उनके रस का चिंतन, पूर्व भोग के लिए रस चिंतन। तो ये सब करने के लिए नहीं कह रहे हैं, ये सारी बातों के ऊपर वाड़ लगाने के लिए कह रहे हैं, इन सब के ऊपर बाउंड्री लगाने के लिए कह रहे हैं आगे चल करके, क्योंकि यहाँ तो नकारात्मक शब्द नहीं दिए हैं कहीं भी। गुरु आहार लेत चित चैन, और ये भी नहीं
गुरु आहार क्या है? गुरु माने गरिष्ठ, आहार माने भोजन, गरिष्ठ भोजन लेत माने लेकर के, चित्त चैन, चित्त को चैन मानना। गरिष्ठ भोजन लेकर के पड़ गया बिस्तरों में, बोले नहीं भैया, ये शील के लिए बाधक है। ये गुरु आहार लेत चित्त चैन, कर सुचितन सिंगार बनावत, ये नई वाड़े हैं। करी सुचितन सिंगार बनावत, तेरे तिये पर जक मध्य सुख चैन। लो, करी सुचितन, तन को शुचि करके, नहा धो करके, तैयार हो करके, सिंगार बना करके, सज धज करके, क्रीम पाउडर लगा लगू करके और बिल्कुल टिप टॉप हो करके निषेध कर रहे हैं। यहाँ किस लिए, किस लिए श्रृंगार किस लिए किया जा रहा है? ये अयोग्य है, ये श्रृंगार का कार्य योग्य नहीं है। ये क्या लिख रहे हैं? करी सुचितन सिंगार बनावत, तन को शुचि करके, तन को पवित्र करके यदि श्रृंगार किया जा रहा है तो बोले यह भी कुछ शुभ लक्षण नहीं है। तिये पर जंक मध्य सुख चैन, तिये माने स्त्रियों के, परजक, परजक शब्द जो है ये पलंग वगैरह के अर्थ में आता है, आसन वगैरह के अर्थ में आता है। तो उनके आसन पर बीच में बैठ करके सुख चैन मानना, उनके आसन पर, उनके स्थान पर बैठ करके सुख चैन मानना, ये भी उसी प्रकार का है। मनमथ कथा, और मन में कथाओं के बारे में उनकी मनमथ, मनमथ तो कामदेव का बाण है, मनमथ कामदेव के लिए प्रयोग किया जाता है। कथा, राग बढ़ाने वाली कथा, कहूँ न सुनीजे, कहना नहीं सुनना नहीं, तो मनमथ कथा, ऐसी कथाएं नहीं। और उदर भरी भोजन, उदर भरी भोजन, भोजन में उदर भरी पेट भर करके ऐसा भोजन किया जाए। गुरु आहार लेत, ये ऊपर भी आ गया था और यहाँ भी ऐसा कह सकते हैं, मनमथ कथा उदर भरी भोजन, ये नववाड़ कही जिनवैन। जिनेंद्र भगवान के वचनों में ये 9 वाड़ कही गई है शील की सुरक्षा के लिए। शील की सुरक्षा के लिए ये 9 प्रकार की बातें कही गई है। कितना सुंदर छंद है। 9 हो गई क्या? छंद सुनो, छंद पढ़ो जरा। तिय थल वास प्रेम रुचि निरखन, दे परीक्ष भाषे मृदुबैन, पूर्व भोग के ली रस चिंतन, गुरु आहार लेत चित चैन, कर सुचितन सिंगार बनावन, तिय पर्यंक मध्य सुख चैन, मनमथ कथा उदर भरी भोजन, ये नवबाड़ी कही जिनवैन। ओह, जिनेंद्र भगवान के वचनों में ये 9 प्रकार की बातें कही गई है। गिन लीजिए 9 हो गई कि नहीं हैं? तिय थलवास, स्त्रियों के स्थान पर रहना। प्रेम रुचि निरखन, पहले रहना, प्रेम रुचि निरखन, प्रेम रुचि से उनको देखना। 2, फिर दे परीक्ष, पीछे मुड़ मुड़ करके देखना। 3, भाष्य मृदुबैन, मीठे वचनों में उनको बोलना। 4 हो गई पहली लाइन में। तिय थलवास पहला, प्रेम रुचि निरखन दूसरा, दे परीक्ष पीछे मुड़ मुड़ करके देखना, भाष्य मृदुबैन मधुर वचन बोलना, ये 4। फिर 5वां, पूर्व भोग के लिए रस चिंतन, पूर्व के किए गए भोगों के संबंध में रस चिंतन करना। और गुरु आहार लेत चित्त चैन, गुरु आहार लेकर के चित्त में चैन मानना। 6 हो गए। और फिर आगे क्या कह रहे हैं? करी सुचि तन सिंगार बनावत, शरीर को शुद्ध करके श्रृंगार बनाना। और फिर स्त्रियों के पलंग आसन आदि के मध्य में सुख शांति से बैठना। 8 हो गई। और फिर 9वां कह रहे हैं, उदर भरी मनमथ भोजन कथा आदि, पेट भर करके भोजन करते हुए मन में ही काम विकार आदि की कथाओं का चिंतन मनन आदि करना, या उनके बारे में बोलना, कहना, सुनाना। इस तरह ये नवबाड़ी कही जिनवैन, ये नवबाड़ी कही जिनवैन। क्या ये 9 प्रकार की वाड़ जिनेंद्र भगवान के वचनों में कही गई है?
और देखिए और भी कहा है, वैरागी अरु बांदरो तीजी विधवा नारी, ये तीनों भूखा भला घाया करे बिगाड़, खाया करे बिगाड़। ओहो क्या कह रहे हैं? और देखिए क्या क्या बात हो गई है। वैरागी व्यक्ति, अरे इनसे भी दूर रहो, बंदरों से भी दूर रहो, और तीजी विधवा नारी से भी दूर रहो। ये तीनों भूखे रहें तो भले हैं, ये भूखा भला है घाया करे बिगाड़। भी क्या कहना चाहते हैं? ये तो कवियों ने कहा है इस तरह की बातें। माने कुल मिलाकर के वैरागी व्यक्ति भी, जो वैरागी व्यक्ति है वो आपकी गृहस्थी को बिगाड़ देगा। माने वैरागी व्यक्ति वैराग्य के लिए उस पथ पर तो ठीक है, लेकिन ये वैरागी व्यक्ति आपके घर के लिए ठीक नहीं है। लेकिन ये नीचे, और फिर बंदर की भी ऐसी दशा कही है, विधवा नारी के संबंध में भी यहाँ बात कही है। लेकिन अब ये क्यों कही है, किस तरह से कही है, और तीनों भूखा भला घाया करे बिगाड़, ये कुछ न कुछ पुरानी कहावत होगी, पुरानी कुछ इस तरह की चलती होगी। लेकिन इसका क्या भाव है, ये कह करके क्या कहना चाहते हैं, ये तो कोई पुराने विद्वानों से ही कभी जान पूछ करके कुछ इसके बारे में समझना चाहिए, वही बता सकते हैं। अपने को तो ये बात कुछ गले कम उतर रही है, लेकिन लिखी है, पुरानी कहावत है, पुरानी चली आ रही होगी कहीं से, है ना। हो सकता है इन्हीं बातों को देख करके कभी शादी विवाह आदि के प्रसंगों पर इन्हें आगे नहीं किया जाता है, वैरागी व्यक्ति को आगे नहीं लाया जाता है। बंदर आ जाएगा तो बिगाड़ कर देगा कि विधवा स्त्रियों को शुभ कार्यों के समय में, विवाह का प्रसंग है और उन्हें नहीं, कुछ ना कुछ तो बातें रही होगी पुराने समय में, जो चलती होगी, कवियों के हृदय में होगी, साहित्यकारों के हृदय में होंगी, हैं। लेकिन अपन न तो विधवा नारियों के बारे में अपमान कर सकते हैं, न वैरागी पुरुषों का अपमान कर सकते हैं। बंदर की तो बात ही अलग ही है, फिर बंदर का तो क्या, बंदर तो बंदर है। और फिर ये करे बिगाड़, ऐसा भी लिख रहे हैं। चलिए खैर छोड़िए, है ना, विचार चिंतन करना, कहीं कुछ बात गलत नज़र आती हो तो उसे रोकने के संबंध में बात समझना। इसलिए पूर्ण सावधान रहकर विकार से बचना चाहिए। देखिए आज तो जीतने की कला के संदर्भ में भी चर्चा करेंगे। ज्ञानार्णव 12वें अध्याय का 24वां श्लोक है, देव दैत्यो रघव्याल ग्रह चंद्रार्क चेष्टितम, विन्दन्ति ये महाप्राज्ञास्तेऽपि वृत्तं न योषिताम। जो महान विद्वान देव, दैत्य, नाग, हस्ती, चंद्र, ग्रह, चंद्रमा और सूर्य, इन सब की चेष्टाओं को जानते हैं, वे भी स्त्रियों के चरित्र को नहीं जान सकते, क्योंकि स्त्री चरित्र अगाध है। आचार्यों की लिखी हुई पंक्तियां हैं, वैराग्य के लिए है, वैराग्य प्रेरणा के लिए है। हरे दुनिया भर की बातों को जानने वाले, चेष्टाओं को जानने वाले, नाग की चेष्टा को जानने वाले, हाथियों की चेष्टा को जानने वाले, ग्रह चंद्रमा सूर्य आदि की चेष्टाओं को जानने वाले, देव दैत्य विद्वान आदि की चेष्टाओं को जानने वाले, सबकी चेष्टाओं को जानने वाले विद्वान हो, ज्ञानी हो, धर्मात्मा हो, त्यागी हो, तपस्वी हो, वैरागी हो, निमित्त ज्ञानी हो, ज्योतिषी हो, वे भी स्त्रियों के चरित्र को नहीं जान सकते, क्योंकि स्त्री चरित्र अगाध है। अगाध है बातें, हृदय में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, बोल क्या रहे हैं, प्रदर्शन क्या कर रहे हैं, बड़ी विचित्र प्रकार की स्थिति है पूरे विश्व के संबंध में। इसलिए कुंदाचार्य देव ने मायाचार की प्रमुखता की बात कही, अन्य भी स्थानों पर आचार्यों ने इस प्रकार की बातें कही है, क्योंकि आप चेहरे से पकड़ नहीं सकते, आप हाव भाव से पकड़ नहीं सकते, है ना। क्रिया चरित्र कह कर के पुकारते हैं, जैसे इसी तरह की बातें कहते हैं, तो उनका चरित्र अगाध है। ये ज्ञानार्णव में भी शुभचंद्राचार्य देव कह रहे हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं अपन, तो आगे क्या बातें हैं। कुष्ठ व्रण में वाजस्रम वाति स्रवती पूतिकम, और
यत् स्त्रीणाम जगन द्वारम रतिये तद्धि रागिणाम, स्त्रियों का जगन द्वार जो कि कुष्ठ कोढ़ के घाव समान निरंतर झरता ही रहता है और दुर्गंध से युक्त रहता है, तब भी कामी पुरुषों के लिए वह रतिकारी है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। क्या कहते, काम रोगी रति करे, ऐसा लिखा ना ध्यानतराय जी ने पूजन में। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का अर्घ चढ़ाते समय उन्होंने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। देखिए, और इसी संदर्भ में और भी कहते हैं, माने कितना सावधानी के संदर्भ में कहते हैं, और जो इस चक्कर में उलझ गया वो उलझ करके ही रह गया। बड़े बड़े त्यागी, तपस्वी, महात्मा, राजा, उन सब का आसन एक झटके से धराशायी हो जाता है। एक झटके से वो किस तरह उच्च आसन पर बैठे हुए एकदम नीचे जमीन पर गिर पड़ते हैं धराशायी होकर के, कौन जाने इन बातों को। कूरे तिया के अशुचितन में काम रोगी रति करे, बहु मृतक सड़ही मसान माही कागजों जोशे भरे, ऐसी सब बातें हैं। ज्ञानार्णव 14वें अध्याय का 14 नंबर का ये श्लोक कह रहे हैं। देखिए, यस्याः संसर्ग मात्रेण यति भावः कलंकयते कलंक्यते, आधा के आना चाहिए छंदानुरोध की दृष्टि से। यस्याः संसर्ग मात्रेण यति भावः कलंकयते तस्याः किन्न कथालापैर् भूभृंगेश्चारु विभ्रमैः। जिस स्त्री के संसर्ग मात्र से ही मुनिपना कलंकित हो जाता है, लो संसर्ग मात्र से ही मुनिपना कलंकित हो जाता है, मुनिराजों के ऊपर कलंक लग जाता है, उनके ऊपर दोषारोपण लग जाता है, उनके साथ वार्तालाप करने में, भौहें के टेढ़ेपन में, सुंदर विभ्रम विलासों के देखने से क्या मुनिपना नष्ट नहीं हो सकता है क्या? ओह, बोलो, वर्षों की तपस्या क्षण मात्र में खत्म हो जाती है रमेश जी साहब। क्या क्या कह रहे हैं? संसर्ग मात्र से, इसलिए कथा नहीं, चर्चा नहीं, वार्ता नहीं, हंसी मजाक नहीं। अरे हंसी मजाक भी खतरनाक है क्या? भौं नहीं जानते, भौएं ये भौएं ये टेढ़ी हो जाती है, विकार भरी दृष्टि से देखता है, आईब्रो विकार भरी दृष्टि से देख रहा है, टेढ़ेपन से देख रहा है, विभ्रमित होकर के देख रहा है, उनके विलासों को देख रहा है, वार्तालाप करने में आनंदित मान रहा है। तो कहते हैं भैया ये सारी चीज़ें तो उसमें भी लिखा, कुंदाचार्य देव ने भी लिखा, स्त्रियों में और राग करते नारियों में दूसरों को दोष दें। भ्रष्ट होने में क्षण मात्र लगता है। अंगार सदृशी नारी नवनीत समानरा तत् सानिध्य मात्रे न द्रवेत पुंसा ही मानसम। नीतिकारों की नीति है ये, क्षत्र चूड़ामणि की नीति कही है वादीप सिंह आचार्य देव ने। तो यहाँ क्या लिख दिया इन्होंने, संसर्ग मात्र से ही जब कलंकित हो सकता है तो फिर साथ में वार्तालाप करने से और ये सब करने से मुनिपना नष्ट कैसे नहीं होगा? कुमार की लड़की से शादी कर ली, बोलो आप, माघनंदी आचार्य। संसर्ग माने साथ, संसर्ग माने साथ मात्र से, उठने बैठने से, चर्चा मात्र से ही, अब और ज़्यादा जब साथ में उठने बैठने से, साथ में चलने से ही माने कलंक लग जाता है, दूषण लग जाता है, दोषारोपण हो जाता है, तो फिर देखने से, वार्तालाप करने से और इन सब से मुनिपना नष्ट क्यों नहीं हो सकता? बोले हो ही जाएगा। बोले साहब बातें तो आपने बहुत सारी कह दी है। नारद और रुद्र आदि की उत्पत्ति भी इसी प्रकार से कही गई है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान।